हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग से देख सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ योर ईवीएस पेडागोजी। तो ये जो आपकी ईवीएस पेडागोजी है, इंग्लिश में नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी मैं, और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि बाइलिंगुअल रहने वाले, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके, पेडागोजी का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा दैट इज स्कोप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। यानी जब आप बच्चों को पढ़ाओगे ना ईवीएस, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने, ईवीएस कौन सी क्लास में चालू होगा, क्लासेस में जैसे आप अगर ईवीएस पढ़ाते हो तो किस तरीके से आपकी टीचिंग रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है एक बार एग्जाम में। तो जस्ट इमेजिन कितना आसान क्वेश्चन था। हालांकि अभी आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है, नहीं भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो बेटर है कि आप लोग इसका जो फुल फॉर्म है इसको जान लीजिए। क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज और ईवीएस। ये जो है आपका कोर करिकुलम माना जाता है पूरे पूरे प्राइमरी स्टेज में। यानी कि जब छोटा बच्चा होता है ना, क्लास आपने सुना कभी कि थर्ड क्लास में बच्चे को हम जो है साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें क्या कराया जाता है, ईवीएस पढ़ाया जाता है। और ईवीएस में ही बच्चों को क्या पढ़ा दिया जाता है, साइंस पढ़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ सोशल साइंस भी पढ़ा दिया जाता है। वो तो क्लास 6 में आकर बच्चे का जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, है ना, ये सब चालू हो जाता है। इससे पहले नहीं होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ईवीएस क्या है, तो ईवीएस में आपका साइंस भी आ जाएगा एंड सोशल साइंस भी आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हम बच्चों को क्या करेंगे जब क्लासरूम में पढ़ाएंगे ना, तो रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड कराएंगे। यानी जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए। मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं बच्चों को कनेक्ट कर पाऊँ। किससे कनेक्ट कर पाओगे, जो सोशल इश्यूज हैं, कल्चर से क्या क्या सीख सकता है बच्चा। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट में इशू आ रहे हैं उससे हम यहाँ पे बच्चों को कनेक्ट कराएंगे, उनको जागरूक करेंगे, लाइक अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि जैसे मान लो इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। अप्रिशिएट कराएंगे, लास्ट में सेंसिटाइज कराएंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, कौन सी चीज़ों को, कौन से इश्यूज को, दैट इज सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपके की टर्म्स है, तभी इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, कल को एग्जाम में अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और इसमें आपको कीवर्ड ऐसे देखने को मिल जाए तो समझ जा रहा है ये आंसर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, बट हाँ ये कीवर्ड है, हेल्प करेंगे आपको आंसर आइडेंटिफाई करने में। और आपसे पूछा जाए कि ईवीएस कौन सी लेकर कौन सी क्लास तक पढ़ाया जाता है, तो क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक ईवीएस पढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर बच्चों को हम ईवीएस को ही हम ब्रॉड कर देते हैं साइंस एंड सोशल साइंस में, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास वन और सेकंड में क्या पढ़ाया जाता है, तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपका जो है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आपकी लैंग्वेज क्लासरूम में डिस्कस करी जाती है एंड मैथमेटिक्स में कवर करा जाता है। तो एक बारी मैं इसको यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने अभी बोला क्या है। देखिए, अगर क्लास वन का बच्चा है, क्लास टू का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे बच्चा जो है ईवीएस तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के जरिए ईवीएस जरूर पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ईवीएस एज अ सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब बच्चा बड़ी क्लास में गया, और अगर क्लास थर्ड में है, फोर्थ में है एंड फिफ्थ में है, तो यहाँ पे उसको ईवीएस ईवीएस में ही पढ़ाया जाता है। अब बच्चा बड़ी क्लास में हो जाता है, यानी सिक्स्थ ऑनवर्ड्स, तो फिर यार सब्जेक्ट आपका साइंस पढ़ जाता है ना, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब हो जाएगा, एंड सोशल साइंस हो जाएगा जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब हो जाएगा। तो याद रखना, इसके ऊपर एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेक श्योर करना कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईवीएस आप पढ़ा कैसे सकते हो, मैथ्स में कैसे ईवीएस हो सकती है और लैंग्वेज में कैसे ईवीएस हो सकती है। जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे ईवीएस हो सकती है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए। चलो फिर एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो। ये देखिए एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में देखो पूछा गया मैथ्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सी चीज़ हैवी और कौन सी चीज़ लाइट है। तो सब्जेक्ट मैथ्स का, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वेट करके बच्चों को समझा रहे हो कि किसका वेट ज़्यादा आएगा, किसका कम आएगा। ऑफकोर्स ये मैथ्स है, लेकिन हम पढ़ा कॉन्सेप्ट कौन सा रहे हैं, साइंस की। बड़ी क्लास में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। तो ये तो चलिए हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड में ही बच्चों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि जो ईवीएस है ये रियल लाइफ सिचुएशन से आपको कनेक्ट कराना है क्लासरूम में। भाई जितना हो सके रियल लाइफ एग्जांपल तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो भी इन्वायरमेंट में इश्यूज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसके प्रति बच्चों के अंदर एक तरीके से सेंसिटाइजेशन कराइए। बच्चों को फील होना चाहिए कि भाई ये मेरा इन्वायरमेंट है, इसको खराब नहीं करना है, हमें एक साथ रहना है।
राइट। और एनसीएफ ने ये भी कहा है कि हम क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए और थीमेटिक अप्रोच रखनी चाहिए क्लास 3rd से लेकर 5th तक के बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इंटीग्रेटेड क्या है, थीमेटिक क्या है, भी लोग जो सब पढ़ाते हैं अच्छे से। थीमेटिक सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो थीमेटिक होता है थीम बेस्ड अप्रोच। आपकी ईवीएस बुक्स में ना, अगर आप ईवीएस बुक उठा के देखोगे तो चैप्टर वाइज नहीं है, थीम वाइज रखे गए हैं चैप्टर्स। अब ये थीम क्या होता है, तो देखिए थीम, ये थीम है, ये फर्स्ट थीम है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो कुल मिला के कितने थीम्स है अगर आपसे पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है थीमेटिक अप्रोच क्या, यानी थीम बेस्ड अप्रोच रखी गई है ईवीएस में। इससे क्या होता है ना, आसानी हो जाती है बच्चों को पढ़ाने में। तो थीम कितने हैं, 6 थीम्स है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी सब थीम्स है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 है। ठीक है, तो सबसे पहली थीम का क्या नाम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते हो ना, तो फैमिली से रिलेटेड हो गया, फ्रेंड से रिलेटेड हो गया, ये सब कौन से पढ़ाओगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से पहचान पाएगा चीजों को, राइट। तो इसमें सब टॉपिक क्या क्या आ जाएंगे, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड थीम है वो है आपकी फूड, खाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे ना। इसके बाद तीसरा है शेल्टर, यानी कि जैसे आप घर में रहते हो अपने, तो वैसे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लाइक दैट। और अलग अलग जगह में अलग अलग शेल्टर होता है। फोर्थ है वाटर, किस तरीके से पानी हम तक पहुंचता है, प्यूरिफाई होता है एंड ऑल दैट। इसके बाद तो जो है ट्रैवल, किस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम चीज़ें बनाते हैं और जो करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये थीम्स है, और इसी के जरिए हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं। ख्याल से ये जो 6 थीम्स है आप लोग को अच्छे से ध्यान हो गई हैं, और इसकी सब थीम्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं और आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है इंटीग्रेटेड क्या है, तो अब इंटीग्रेटेड को समझते हैं। आपकी ईवीएस ना इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में हमने 3 सब्जेक्ट्स को मिला दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला साइंस है, सोशल साइंस है, और तीसरा है इन्वायरमेंटल एडुकेशन। यस, तो आप देखा, अभी जब मैंने आप लोग को पीछे सब थीम्स बताए थे, तो जो भी थीम थे ना, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमेंगे। साइंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सोशल साइंस में क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। और इन्वायरमेंटल एडुकेशन में क्या आ जाएगा, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व करना है एनिमल्स को, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपके एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 2 कंसेप्ट अभी अच्छे से समझ आ गए, थीम बेस्ड अप्रोच क्या है, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेटेड जो होता है सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये थोड़ा सा एड ऑन है जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में करा दे रही हूँ आप लोग को। कल को आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो इन्वायरमेंटल एडुकेशन है, यानी हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कंजर्व करना है, तो इसमें 6 स्किल्स आती हैं इसी की। कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स, स्टडी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल स्किल्स, सोशल एंड आईटी स्किल्स। तो ये इसके नाम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार रिवाइज कर लेना। इसके ऊपर जो भी जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आप लोग को आगे आने वाले लेसन में पढ़ा दूंगी, ठीक है। पे आपको मेक श्योर करना है कि जब बच्चों को आप कंटेंट पढ़ाओ, तो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चों को कंटेंट पढ़ा दिया, नहीं। हम बच्चों को पढ़ाएंगे और चाहेंगे कि बच्चों के अंदर बिहेवियर में बदलाव आए, उनको एक फीलिंग डेवलप होए अपने एनवायरनमेंट के प्रति, कि जो एनवायरनमेंट है कि उनका भी है और वो भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेन फोकस क्या होना चाहिए इसका। तो सही बात है यार, बच्चों को एक्सपोजर दो, बच्चों को रियल लाइफ चीज़ें बताओ, तभी तो उनको समझ आएगा कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं ये सब रियल है, सब कुछ रिलेटेड है। जो भी आप लर्निंग सिचुएशन कराओ, एक्सपीरियंस कराओ, उससे बच्चों को ना कनेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा और चीज़ें उनको ग्राउंड लेवल में समझ आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ ईवीएस। तो स्कोप क्या है बच्चों को पढ़ाने का। देखिए, हम चाहते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाए, किससे कनेक्ट कर पाए, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो भगवान जी द्वारा बनाया गया है, और दूसरा ऐसा एनवायरनमेंट जो इंसानों ने बनाया। तो हमें दोनों एनवायरनमेंट की चीज़ों को कैसे कनेक्ट करके आज एनवायरनमेंट में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके बारे में बताएंगे। हम चाहेंगे कि बच्चे के अंदर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, पूरी पूरी, मतलब होलिस्टिक मतलब होल, पूरी तरह से जो है बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज मिल जाए। देखो 100% तो नहीं मिल सकती, छोटा बच्चा है, लेकिन उसके लेवल तक तो मिल सकती है ना, वो जरूर कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों को नहीं समझ आता कि होलिस्टिक थिंकिंग क्या होती है या फिर इंटीग्रेटेड क्या होता है, तो होलिस्टिक मतलब होता है हम बच्चों को मदद करें, जितना हो सके हमारे लेवल पे उतना करें। रट्टाफिकेशन नहीं कराओगे, आप चाहोगे कि बच्चा खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करे और इन्वायरमेंट में रहकर बच्चा चीज़ों को सीखे। मौका दोगे कि बच्चा एक्सप्लोर करे, खुद से मीनिंग जानने की कोशिश करे,
चाइल्ड सेंटर्ड होता है, होलिस्टिक, तभी आपने देखा होगा ये वर्ड ना पेडागोजी का बड़ा फेवरेट वर्ड है। होलिस्टिक एक शब्द है लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं, होल एज अ होल हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तभी बोला जाता है अच्छा पॉइंट है। इसके बाद देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों को हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं, तभी इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहा जाता है। हम यहाँ पे ईवीएस को सिर्फ एक सब्जेक्ट तक नहीं रोके हुए हैं, हमने उसको क्या कर रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया हुआ है। कौन से सब्जेक्ट्स थे, साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को जोड़कर हमने बच्चों को ईवीएस पढ़ाया है। कह सकते हो कि जो लर्निंग होती है ना बच्चों की 3 लेवल पे होती है। एक होती है ब्रेन के लेवल में यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और तीसरा होता है बच्चों के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेन फोकस क्या है इस सब्जेक्ट का ईवीएस का, कि हम इन्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट के जरिए पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट, अबाउट इन्वायरमेंट, थ्रू इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट क्या है, तो भाई आप इन्वायरमेंट के बारे में बताओ कि भाई हमारी जो फैमिली है वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, प्लांट, एनिमल, फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपके क्या हो जाएंगे, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के जरिए कैसे पढ़ा सकते हो, तो आप बच्चों को क्या करो, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के जरिए पढ़ाओ, वेरियस एनिमल्स के एग्जाम्पल देके पढ़ा सकते हो। लर्न फॉर द इन्वायरमेंट क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, हम बच्चों की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी हमेशा मेक श्योर करेंगे प्रमोट करें। अच्छा, दोनों वर्ड लिखे हो सकते हैं एग्जाम में, इनहांस भी हो सकता है, प्रमोट भी हो सकता है। आप बच्चों को अप्रिशिएट कराना सिखाओ डाइवर्सिटी, मतलब ये नहीं कि बच्चा मजाक उड़ाने लगे दूसरे कल्चर का, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आप एज अ टीचर मेक श्योर करोगे कि आपकी क्लास के बच्चे जो है रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। तो हम अप्रिशिएट कराएंगे किसको, डाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज कि हम सेंसिटाइज कराएं बच्चों को कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो व्यक्तियों को प्रॉब्लम है या कोई डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करता है, वो सब हमारे बराबर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी भी लेकर आएं, तभी ये टर्म्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे माने जाते हैं पेडागोजी में। आपको समझ आ रहा होगा आज की क्यों माना जाता है इन सारी चीज़ों को। ओके, हम चाहेंगे कि बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव रखे। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक एटीट्यूड है कि मुझे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लीजिए जब बच्चे ब्रश करते हैं तो टैप वाटर ऑन रखते हैं, है ना, तो ऐसे में पानी का वेस्टेज हो रहा है, तो ऐसे में आप बच्चों को समझा सकते हो कि हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर रूम से निकलते तो लाइट्स ऑफ कर दो। ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हम बच्चों को हेल्प करवा सकते हैं समझाने में। अच्छा, इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि बच्चों को एक्सप्लोर तो करा ही रहे हो, बच्चों को एक्सपोजर भी दे रहे हो, उनको अपने आप भी समझने का मौका दो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा यहाँ पे। बच्चा एक्सप्लोर करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो उसको ना अच्छे से एकदम ग्राउंड लेवल में बेस्ट तरीके से चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। और क्या क्या आप करा सकते हो ईवीएस क्लासरूम में, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, स्ट्रैटेजी पढ़ाओ, बेसिक लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि बड़े होकर तो बच्चा साइंस में उस चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेगा, एक्सपेरिमेंट भी करेगा, लेकिन अभी तो छोटा बच्चा, तो हम चाहेंगे कि बेसिक चीज़ें आप बच्चों को समझाओ, बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर आए। बच्चे जो क्यूरियस होते हैं ना बाय नेचर कि मैम ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को हेल्प कराओ। टीचर का काम एज अ फैसिलिटेटर है। आप बच्चों को क्या करा सकते हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, तो आप बच्चों को एंगेज कराइए। अगर वो आंसर देते हैं तो आप उनके आंसर को अप्रिशिएट करो, गलत भी देता तो क्या हुआ, आप थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट कर ही सकते हो ना, तारीफ कर सकते हो। उनकी क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा टैप करो, तो ये सारी चीज़ें से ना बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा क्लासरूम। एंड द लास्ट टॉपिक इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एज पर एनसीएफ। एनसीएफ के मुताबिक क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए टीचर को पढ़ाने में। ठीक है, एनसीएफ के मुताबिक क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए जब आप बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हो। तो सबसे पहला है कि हम बच्चों को क्या करेंगे, लोकेट कराना सिखाएंगे कि कैसे जो है हम लोकेट करें कि ये इन्वायरमेंट हमारा नेचुरल है, सोशल है और कल्चरल है, और क्या रिलेशनशिप होता है इन तीनों का, तो बच्चों को ये प्रैक्टिस करानी है। बच्चों के अंदर ना बहुत सारी स्किल्स डेवलप हम कराना चाहते हैं, क्योंकि कल को वो साइंस पढ़ेगा यार, कल को वो सोशल साइंस पढ़ेगा, अच्छा खासा उसका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, तो ये स्किल्स पहले से डेवलप होनी चाहिए। कौन कौन सी स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करे, एग्जाम्पल लेकर देखे। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले, बायोलॉजिकल, सोशल, इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करे कि वो अंडरस्टैंड करे, है ना, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है कि हम क्रिएट करें एक ऐसी कैपेसिटी बच्चे के माइंड में कि बच्चा अगर क्यूरियस है ना तो वो और इच्छा रखे और चीज़ों को जानने की। ठीक है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करते करते बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तक चले जाएंगे। उसके बाद नर्चर करे क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी हर बच्चे के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स यही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ आया कि बेसिकली एनसीएफ 2005 ने क्या कहा। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को सारे जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे से समझ आए हैं। अगर आए हैं तो चलो फिर आप लोग का छोटा सा टेस्ट दिया जाए, और एक दो क्वेश्चन जरूर मैं रखूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईवीएस का डेफिनेशन बताओ। मैंने बताया था, आया था क्वेश्चन,
इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज? तो ऑफकोर्स इन्वायरमेंटल स्टडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस फॉर क्लासेस 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया जहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट को जोड़कर बनाया गया है। इसे हम इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं, बस यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहला कह रहा है कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सिर्फ साइंस है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि साइंस है, सोशल स्टडीज है एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। तीसरा कह रहा है कि कॉन्सेप्ट हैं किसके, सोशल साइंस एंड साइंस के, या फिर साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? पढ़ाया है तो इसका आंसर सही आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को ना बहुत सारा मौका दे रहे हैं एक्सप्लोर करने का। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ईवीएस को आप याद करके करवा रहे हो, रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, तो है आप बच्चों को लर्न करा रहे हो इन्फॉर्मेशन के जरिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड है या फिर ईवीएस टीचर सेंटर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बट ऑफ कोर्स हमारी क्लास कैसी है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम ऑफ द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। तो आपको बताना कि कौन सी सब थीम है। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देख रहे हो क्वेश्चन आया, ऐसा बोला था मैंने इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का एज पर द एनसीएफ 2005, और ये भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, रीड करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू विद द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। तो ये फर्स्ट क्लास था हमारा पेडागोजी का, अब इसका सेकंड क्लास कल ही मैं अपलोड कर दूंगी। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे इसके आंसर भी आपको उस वाली वीडियो में विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट 1। थैंक यू।